कि उन्होंने इस पीड़ित परिवार के साथ पूरी संवेदना दिखाई। लगातार जब हम वहां गए सुबह 7 बजे और हमने अपने अध्यक्ष देवेंद्र जी से यह जानकारी दी, तो सबसे पहले इन्होंने सिर्फ एक महज औपचारिकता नहीं हुआ, लगातार अपनी पूरी हमारे जो पूर्वांचल की कमेटी के अध्यक्ष उनके नेतृत्व में और कांग्रेस कमेटी के नेतृत्व में लगातार उस परिवार के साथ खड़े। मेरा 3-4 सवाल है। पहला सवाल, आप भी जानते हैं कि जब जब कोई भी संकट, मानवीय संकट या प्राकृतिक संकट या राजनीतिक संकट, जब जब कोई परिस्थितियां ऐसी आती है तो सबसे पहला हमला पूर्वांचल पर क्यों होता है? पूर्वांचल के लोग क्या इस देश के नागरिक नहीं है? क्या उन्हें संवैधानिक सम्मान नहीं है? क्या इस लोकतंत्र को बनाने में, दिल्ली को बनाने में, भारत के निर्माण में पूर्वांचल, बिहार, झारखंड, बंगाल, यूपी की भूमिका नहीं है? सबसे बड़ी भूमिका यदि इस देश के निर्माण में कश्मीर में, तमिलनाडु में, चाहे गुजरात में, चाहे सूरत में, चाहे महाराष्ट्र में, अब छोटी छोटी रेहड़ी, पटरी, सब्जी, चाय, गोलगप्पे, अंडा, पूरी सब्जी, जिसकी भी दुकान आप देखोगे पूर्वांचल के लोग मेहनत करते हैं, आम लोगों की जिंदगी के लिए खड़े रहते हैं। इन्हीं की मां, पांडव की मां, वो दूसरे के घर में चौका पोछा करती है। वहां लगभग लोग, हम घरों में जाकर के हमारे बिहार की मां अपने बच्चों के परवरिश के लिए मेहनत करते हैं। उसके पिताजी मजदूरी करते हैं जो बगल में बैठे हैं। हम मजदूरी से लेकर ऊपर तक आम जीवन के, दैनिक जीवन में सबसे बड़ी भूमिका बिहार और पूर्वांचल के लोगों की रही और है। चाहे आप किसी भी दायित्व को उठा के देखिए, IAS को देखिए तब, शिक्षक को देखिए तब, मजदूरी को देखिए तब, काश्तकार को देखिए तब, रेहड़ी पटरी को देखिए तब, फैक्ट्री को देखिए तब, लेकिन उसके बाद जुल्म सबसे ज्यादा किस पर होगा? हमें आप इंसान क्यों नहीं मानते? पूर्वांचल और बिहार के लोगों को गाली कब तक दो? आप गुजरात में हमको मार के भगा दी। अभी 1 लाख लोग गुजरात के स्टेशन पर सूरत में खड़ा है, 3 बच्चे पानी के दर पे मर गए। अभी आप महाराष्ट्र में कह रहे, जो गुजरात मराठी बोलेगा वही यहाँ रहेगा, वही टेम्पू चलाएगा, वही मजदूरी करेगा, जो मराठी नहीं बोलेगा वो यहाँ से भागो। हमेशा हम कभी छठ में पीटे जाते हैं, कभी हम किसी अवसर पर पीटे जाते हैं, सरस्वती पूजा करते हैं तब पीटे जाते हैं। जब भी कोई, हम अपने परिवार और अपने संस्कार और संस्कृति को लेकर के हमारी पहचान होती है, हमें गाली दी जाती है। और गाली देने वाले कौन है ये लोग? आप उठा के देखो, हमेशा किसने गाली दी? शीला दीक्षित जी ने पूर्वांचल के लोगों को जो सम्मान दिया, शायद जीवन में कोई उतना सम्मान नहीं दे सकता। जो अधिकार दिए, कांग्रेस ने जो अधिकार दिए, मनमोहन सिंह जी की और सोनिया गांधी की सरकार में मनरेगा से लेके, आवास से लेके, ये आधार कार्ड, जो आज ये बिजली, राजीव गांधी की जो में लड़ेंगे, ये खुद घोषणा करेंगे और इस लड़ाई को बिहार, पूर्वांचल तक ले जाएंगे। जरूरत पड़ेगी तो दिल्ली बंद भी होगी, इस पर पीछे नहीं हटेंगे जब तक पूर्वांचल का रिस्पेक्ट, बिहारियों का सम्मान, और इस तरह बार बार बिहारियों के साथ
ज्यादती कभी बाढ़ में, कभी कोरोना में, कभी गैस में, और जब सरकार आए तो बिहारियों पर जुल्म, तब तक पूर्वांचल लड़ेगा। और इस लड़ाई को कांग्रेस ही लड़ेगा, दिल्ली प्रदेश लड़ेगा। हम लोगों की तरफ से पहले भी आर्थिक मदद की गई है, बिहार की तरफ से पहले भी हमने इस परिवार की मदद की है। इस परिवार के रोजगार के लिए जितनी मदद करना होगा हम लोगों की तरफ से मदद मिलेगी। वो हमारे प्रदेश अध्यक्ष का जो भी निर्णय होगा, पूरे बिहार की तरफ से पप्पू यादव इस परिवार को, तब भी हम लोग 50,000 रुपये हमने मदद की थी, अभी भी हम कह के आए थे इसके रोजगार के लिए, और भी 50,000 हमारी तरफ से इसके परिवार को मदद मिलेगी। बहुत बहुत धन्यवाद। तो दिक्कत ना हो, पूर्वांचल अध्यक्ष हो जाए, उनके पिताजी को आप हमारे अध्यक्ष ने जो दो लाइन दी है, एक कलश यात्रा और एक कानून, इसके लिए जरूरत पड़ेगी तो हम लोग कोर्ट का भी सहारा लेंगे कि कानून बननी चाहिए। जब इतनी कानून बनी है एट्रोसिटी पर, ये बहुत बड़ा कानून है। सिर्फ पूर्वांचल ही नहीं, केरल के भी लोग, साउथ के भी लोग आते हैं तो भाषा के कारण उन पर भी हमला होता है। ये बहुत बड़ा निर्णय है हमारे अध्यक्ष जी का। इसके लिए आंदोलन के साथ साथ सदन में भी, लोकसभा के अध्यक्ष जी के इस निर्णय को हम सदन में उठाएंगे, पूर्वांचल की इस कानून का, और जरूरत पड़ेगी तो कोर्ट जाने का भी हम अध्यक्ष जी के साथ प्रयास करेंगे। धन्यवाद।